इख्तिदार के सामने खड़े होकर उनकी आंख में डाल कर कहे कि नरेंद्र मोदी, तुम्हारा CAA का कानून, तुम्हारा ट्रिपल तलाक का कानून, तुम्हारा UAPA का कानून ये संविधान के खिलाफ है। जहां अमन के तलबगारों को कैद कर दिया जाए, जहां दस्तूर के मुताबिक चलने वालों पर इल्ज़ाम लगाया जाए, जहां अमन व अमान के दरसगाह पर निशाना साधा जाए, जहां गाय के नाम पर इंसानियत का खून होने लगे, जहां बेकसूरों को कसूरवार ठहराने की कोशिशें होने लगे, जहां गरीबों का गरीबी और बेकसी की वजह से मजाक उड़ाया जाए, जहां तालीम गाहें महफूज नहीं, यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्म को मारा जाए, पीटा जाए, दागदार किया जाए, जहां तालीम गाहों पर गंदी साजिश होने लगे, जहां की सरकार जब गुफ्तगू करे तो मदारिस को निशाना बनाए, जहां के ठेकेदार जब गुफ्तगू करे तो तालीम गाहों पर निशाना साधे, जो सरकार तालीमी इदारों पर निशाना करके नफ़रत का माहौल बनाने का काम करने लगे, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। जो सरकार गाय के नाम पर इंसानियत का खून करके नफ़रत का माहौल बनाने का काम करने लगे, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। जो सरकार तालिबे इल्मों को मार कर, पीट कर, घसीट कर, दागदार करके नफ़रत का माहौल बनाने का काम करने लगे, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। जो सरकार मुंह खोलते ही नफ़रत की बात निकाले, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। जो सरकार अपराधियों को जन्म दे, उचक्कों को जन्म दे, जो सरकार बदमाशों को बढ़ावा दे, पहचानिए उसके चेहरे को, जानिए उसके किरदार को। जो सरकार काम ना आए कमज़ोरों के, याद रखिए उसके जुल्म व सितम को, याद रखिए उसको जो वादा खिलाफ़ी करना अपना दस्तूर बना लिया है। मत भुलाइए उसके जुल्म व सितम को। जी हाँ, दिखाइए अपनी ताकत इंतखाबात के वक्त, अक्लमंदी दिखाइए वोट करने के वक्त, इल्म व हिकमत से काम लीजिए, भगाइए ओहदे से गद्दारों को, धुतकारिए नफ़रत के पुजारियों को, धुतकारिए बदमाशों को, धुतकारिए तालीम के दुश्मनों को, छीन लीजिए ओहदा उनसे जो मदारिस और यूनिवर्सिटी के दुश्मन हैं। आपका एक एक वोट सोना से भी ज़्यादा कीमती है। जी हाँ, आपकी इतनी बड़ी ताकत है कि आप ओहदेदार बदल सकते हैं, आप सरकारें बदल सकते हैं। होशियार हो जाइए, अपनी आँखों से पर्दा हटाइए, इल्म व हिकमत इस्तेमाल कीजिए, पहचानिए काबिलियत को, जानिए हौसले को, सलाम कीजिए दस्तूर के मुताबिक चलने वालों को, अपने दिल से लगाइए शाहीन के जैसे परवाज़ करने वालों को, साथ दीजिए उनका जो अहलियत वाले हैं, सलाहियत वाले हैं। बनाइए सरकार उनको जो तालीम को बढ़ावा दें, कुर्सी पर बैठाइए उनको जो तालीम गाहों को बचाए, इज़्ज़त दीजिए उनको जो इबादत गाहों को बचाए, मान और सम्मान दीजिए उनको जो कानून को बचाए, बात कीजिए उनकी जो देश को आगे ले जा सके। कुर्सी पर बैठाइए उनको जो नफ़रत फैलाने वालों के लिए एक दहशत है। बनाइए सरकार उनकी जो गैर कानूनी तौर को अपनाने वालों के लिए एक खौफ हैं। बनाइए सरकार उनकी जो अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए अपनी जान का नजराना देने के लिए तैयार हैं। आंदोलनजीवी हूँ, मैं एक आंदोलनजीवी हूँ, मुझे उसका फख्र है, इसलिए मैं खुल के बोल रहा हूँ। अल्फाज छाप कर, किसी से डर कर बोलना मेरी फितरत में नहीं है। अफसोस तो इस बात का होता है सर कि जिस जगह पर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था हमने टिकरी पर बना दिया, जिस जगह पर हमको वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था हमने सिंगूर में बना दिया, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत थी हमने गाजीपुर पर बना दिया, अरुणाचल प्रदेश में नहीं बनाया। आखिर हो क्या रहा है? क्या किसान से जो बर्ताव किया जा रहा है वो ऐसा लग रहा है कि वो चीन की फौज बनी हुई है, और जो चीन की फौज से बर्ताव किया जाना था आप किसानों से कर रहे हैं। तो मैं इस हुकूमत से जानना चाहता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ये किसानों से क्यों जुल्म किया जा रहा है। सर, यहां पर ये तीनों कानून को लेना पड़ेगा वापिस आपको, आपकी अना को
थोड़ा मिटाना पड़ेगा और तीनों कानून को वापस लेना पड़ेगा। सर यहां पर मेरे को साहिर लुधियानवी का एक शेर याद आ रहा है। मैं साहिर लुधियानवी के साथ माजरत के साथ उस शेर में तरमीम करके कहना चाहूंगा कि जो मौजूदा हालात पर के साहिर लुधियानवी का शेर को थोड़ा तब्दील करके कि चीन पर करम, किसानों पर सितम, रहने दे थोड़ा सा भरम, ऐ जाने वफा ये जुल्म ना कर। ये साहिर लुधियानवी ने कहा था। हाँ, आपसे पूछ के करेंगे क्या? आप तो टुट्टे शायर है, ना शायरी आती आपको, ना ज़ौक़ है, ना कुछ है, बोले जाते हैं क्या क्या बोलते हैं आपको ही मालूम। बहरहाल सर ये जो किसानों का कानून है इसमें क्या काला है? काला इसमें यह है कि इस हाउस को एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है। और कहां लिखा है संविधान में? एंट्री 14, एंट्री 28, शेड्यूल 7 में। और ये फेडरलिज्म के खिलाफ है। केशवानंदा भारती खास तौर पर कहता है कि फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर है। तो ये सबसे बड़ा काला है। और सर ये पूरा किसानों के इरिटेशन से क्या बात मालूम हुई कि सरकार को इस लोकसभा की अजमत, इसकी खूबसूरती की कोई इनके पास हैसियत नहीं है। सरकार इस ऐवान से डरती नहीं है। सरकार किससे डरती है? जब लोग रोड पर निकल कर आते हैं तो मोदी जी की नींद हराम हो जाती है। तो वही आप पैगाम दे रहे हैं कि लोग रोड पर निकले तो सरकार कहती है कि हम 1.5 साल तक कानून को मुलतवी कर देंगे। अरे आप कैसा बोलते? क्या इस ऐवान की तौहीन नहीं है कि आप यहां पर कानून अपनी ताकत की बुनियाद पर बनाते हैं और इस लोकसभा की अजमत को निस्तनाबूद कर देते हैं? तो ये बात आपने पैगाम दी कि जब लोग रोड पर निकल कर आते हैं आप डरते हैं। आप बनाओ CAA के रूल्स, इंशाअल्लाह हम दोबारा रोड पे निकलेंगे, पूरे भारत में उसके खिलाफ एहतजाज होगा। सर तीसरी बात, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये भी झूठ है। क्यों झूठ है? बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन का केस आता है, जजमेंट आता है और केस में कहा जाता है किसी ने नहीं तोड़ा। अगर सरकार उस जजमेंट के खिलाफ अपील क्यों नहीं करती? अपील क्यों नहीं करती? एक क्रिमिनल एक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद को। आप हुकूमत में हैं, आप अपील इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप अपने लोगों को पैगाम देना चाहते हैं। क्या पैगाम देना चाहते हैं? कि बेटा काशी मथुरा में भी तोड़ दो, हम तुम्हारे साथ हैं। अपील नहीं करना चाहते बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस को। क्या आप इंसाफ पसंद नहीं है? क्या आप मजलूम के साथ नहीं खड़े रहना चाहते? क्या आप जालिमों को जेल में नहीं भिजाना चाहते जिन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद किया? आपकी खामोशी इस बात का इकरार है कि आप तशद्दुद पसंद है। आप जबर के नाम पर, आपके पास कानून की बालादस्ती का कोई रोल नहीं है। सर चौथा पॉइंट, आंदोलनजीवी, पैरासाइट। सर जमहूरियत की बका के लिए, संविधान की बका के लिए आंदोलन करना जरूरी है। और वजीर आजम या कोई बरसर इख्तिदार जमात के लोग अगर आंदोलनजीवी पैरासाइट का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो मैं याद दिलाना चाहता हूं सर आपके जरिए से इस हुकूमत को कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों के खिलाफ इनको कॉकरोचेस का, टर्माइट्स का, उसके बाद 20 मिलियन, आप देखते हैं कि 2 मिलियन से ज्यादा यहूदियों को गैस के चैम्बर में डाला गया। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने से क्या आप भारत में वही जर्मनी की तारीख को दोहराना चाहते हैं? और सर आप सुन लीजिए। जी सर, थोड़ा बहुत क्या सर बोलते समय में? हाँ सर, जी सर, आप आगे ना सर, आप प्रोटेक्शन है मुझे। अब तो कोई फिक्र की बात नहीं, और खुल के बोल सकते सर। आप आगे सर, स्पीकर आ गए सर, अब तो क्या है सर, आप हमारे लिए हैं। सर यहां पर आंदोलनजीवी, आंदोलन नहीं करना। अरे किसी शायर ने अच्छा कहा था कि जिसमें ना हो इनकलाब, मौत है वो जिंदगी, रूह है वम की हयात, कश्मकश है इनकलाब। सर अब फॉरेन पॉलिसी पे आ जाइए। किसी ईना मीना टीका ने ट्वीट किया, आपने परेशान हो गए। ईना मीना टीका ने ट्वीट किया, आप खड़े हो गए। अरे कौन सी फॉरेन पॉलिसी है आपकी? भारत के अतराफ में जितने पड़ोसी हैं, चीन हमला किया, कौन सा एक पड़ोसी है जो चीन के खिलाफ बोलता है? बताइए। कोई नहीं बोलता, मुंह नहीं खोलता। श्रीलंका में आप पोर्ट बना रहे हैं, किसके साथ? जापान के साथ।